चलो शुरू करते हैं फोर्स्ड मैरिज का चैप्टर 22। दक्षिता गेट खोलकर बोली, जी भैया। रामू बोला, खाना खा लो वरना दक्ष भाई गुस्सा होंगे। दक्षिता धीरे से बोली, हाँ बस गुस्सा ही हो सकते हैं वो। रामू उसके सामने खाने की प्लेट कर देता है। दक्षिता चुपचाप वो प्लेट पकड़ लेती है और अंदर आ जाती है। वो खाने की प्लेट को एक तरफ रखकर वापस बालकनी में चली जाती है। तभी दक्ष की गाड़ी अंदर आती है। दक्षिता के चेहरे की चमक वापस आ गई थी। गाड़ी में से कबीर उतरता है लेकिन दक्ष नहीं उतरता। दक्षिता बेचैनी से गाड़ी की तरफ ही देख रही थी। ब्लैक कलर के शीशों में से उसे कुछ नहीं दिख रहा था, पर अंदर बैठा दक्ष दक्षिता को ही देख रहा था और उसकी आंखों की बेचैनी को भी। कुछ देर में कबीर वापस आता है जिसके हाथ में कोई छोटा सा बैग था और वो दोनों फिर कहीं चले जाते हैं। इस बार तो दक्षिता की आंखों में नमी आ जाती है। वो भारी मन से बोली, एक बार गाड़ी में से उतरकर अपना चेहरा तो दिखा देते। हाँ नहीं तो वो वापस अंदर आ जाती है। खाना अब भी वैसे ही रखा हुआ था। 12 बजे के करीब दोनों वापस आते हैं। कबीर तो सीधा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर जाता है। दक्ष सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ जाता है। जैसे ही वो अपने कमरे में जाता है तो कमरे के सामने खड़ी दक्षिता नजर आती है। जिस चीज से दक्ष बचना चाहता था वही उसके साथ हो रहा था। दक्ष दक्षिता की तरफ देखता है जो बड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देख रही थी कि अब उससे अच्छे से बात करेगा। दक्षिता मन ही मन बोली, पूरे दिन दूर रहे, खूब शिकायतें करूंगी, नाराज भी होने वाली हूं मैं आज इन सब के विपरीत। दक्ष अपनी नजरें फेरते हुए बोला, सोई नहीं तुम अब तक? दक्षिता को ऐसा लगता है जैसे आसमान में उड़ते पंछी को किसी ने लाकर धरातल पर पटक दिया हो। दक्षिता बोली, आप नहीं आए थे ना अब तक? तो दक्ष अपने कमरे में जाते हुए बोला, क्यों, मेरे साथ सोना है क्या तुम्हें? उसकी बात पर दक्षिता झेप जाती है। वो दक्ष के पीछे जाने लगती है पर दक्ष एकदम से उसके मुंह पर दरवाजा बंद करते हुए बोला, मना किया था ना तुम्हें मेरे कमरे में आने के लिए। ये कहकर वो जोर से दरवाजा बंद कर लेता है। दक्षिता अब भी वही खड़ी उसके शब्दों पर गौर कर रही थी। उसका दिल भर आता है। वो भारी आवाज में बोलती है, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप इतनी बेरुखी से क्यों पेश आ रहे हो? उसके आंसू दक्ष के दिल पर गिर रहे थे। वो दक्षिता की बात का कोई जवाब नहीं देता और शॉवर खोलकर उसके नीचे खड़ा हो जाता है। दक्षिता कुछ देर वही खड़ी होकर दक्ष का इंतजार करती है, फिर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दक्ष के कान में दक्षिता की आवाज गूंज रही थी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। दक्ष मन में बोला, ये गलती नहीं करना चाहता हूं मैं। मेरी जिंदगी का मकसद कुछ और है और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी कमजोरी बनो। मेरे मकसद के बीच मैं किसी को नहीं आने दूंगा, किसी को भी नहीं। वो वापस कमरे में आता है और कपड़े पहनकर बिस्तर पर गिर जाता है, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। आंखें बंद करता तो दक्षिता का चेहरा नजर आ रहा था, आंखें खोलता तो दक्षिता का चेहरा नजर आता। जितना वो दक्षिता से दूर रहने की कोशिश कर रहा था उतना ही उसे दक्षिता की याद सता रही थी। दक्षिता को एक नज़र देखने की ख्वाहिश दक्षिता से दूर रहने की जिद पर भारी पड़ रही थी। दिल बगावत पर उतर आया था। जब उससे नहीं रहा जाता तो वो उठता है और धीरे से अपने कमरे का गेट खोलता है और सामने देखता है जहां दक्षिता के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो दरवाजे की आड़ में छिपकर देखता है दक्षिता रोते रोते सो गई थी और टेबल पर खाना वैसे ही रखा था। दक्षिता को ठंड लग रही थी और वो सिकुड़कर सो रही थी। दक्ष के कदम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। वो एकटक दक्षिता का चेहरा देखते हुए मन में बोला, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे इस तरह तुम्हारे करीब नहीं आना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए कुछ फील करने लगोगी और मैं भी तुम्हारे लिए। पर मेरे लिए सबसे पहले मेरा मकसद है, मेरा बदला है जो मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता, तुम्हारे लिए भी नहीं। इससे पहले कि हम दोनों के कदम बहके तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इसके बाद वो दक्षिता को सही से कंबल ओढ़ाकर वापस जाने लगता है, लेकिन दरवाजे से वापस आकर बहुत प्यार से उसका माथा चूम लेता है और फिर सीधा अपने कमरे में। सुबह से जो बेचैनी थी वो कम हो गई थी लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। खैर, वो अपने सारे विचार झटक कर लेट जाता है और कुछ देर में उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह दक्ष अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। कबीर तो सुबह ही कहीं निकल गया था। दक्ष उठता है और नहाकर रेडी हो जाता है। जैसे ही वो अपना गेट खोलता है सामने 2 कप चाय लेकर खड़ी थी। दक्षिता को देखते ही दक्ष का दिल धक उठता है।
पर्पल कलर का चूड़ीदार, बालों की गूंथ कर चोटी बनाई हुई जो कि उसने कंधे पर कर रखी थी, कानों में हमेशा की तरह छोटे छोटे टोक्स, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इस सादगी में भी वो दक्ष के दिल में उतरती जा रही थी, दिल की धड़कनें शोर करने लगी थी। यही हाल दक्षिता का था, वो तो कल से बेचैन थी दक्ष को देखने के लिए। दक्ष अपने हाथ की मुट्ठी बांधते हुए बोला, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, मना किया था ना तुम्हें कि मेरे कमरे में मत आना। दक्षिता बेहद मासूमियत से बोली, पर मैं आपके कमरे में कहाँ आई हूँ, मैं तो कमरे के बाहर ही हूँ, वो अपनी पलकें झुकाते हुए बोलती है। उसकी मासूमियत दक्ष के गुस्से पर भारी पड़ रही थी। दक्ष उसकी तरफ ही देख रहा था। दक्षिता अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपकी चाय। उसकी बात बीच में ही रह जाती है क्योंकि दक्ष उसके साइड से निकलकर आगे बढ़ जाता है और जानबूझकर वो चाय के कप गिरा देता है। फिर पीछे मुड़कर बोला, उम्मीद है तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।